नमस्ते बच्चों, कैसे हो? उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बेहतर तरीके से चल रही होगी। तो आज की इस वीडियो में हम लेंस सूत्र क्या होता है बच्चों? 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u, मतलब लेंस सूत्र से संबंधित ऐसे 4 या 5 न्यूमेरिकल क्वेश्चन बताने वाले हैं जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में अक्सर देखने को मिल जाते हैं। उम्मीद है आप सभी लोग लेंस से संबंधित मैराथन क्लास का वीडियो पूरा देखे होंगे और आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो चुका होगा, और कॉन्सेप्ट क्लियर करने के साथ साथ आपको फार्मूला भी तैयार होगा। यदि आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो एक बार उस वीडियोज को जरूर देख लीजिए, क्योंकि उस वीडियो में आपको 4 ऐसे इंपॉर्टेंट डेरिवेशन बताए गए हैं जो डेरिवेशन आपके बोर्ड एग्जाम में अक्सर पूछते हैं। जिनमें से पहला डेरिवेशन क्या है? लेंस मेकर सूत्र, गोलीय अवतल उत्तल पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र, संयुक्त लेंस की फोकस दूरी का सूत्र। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लेंस सूत्र 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u से संबंधित 4 या 5 न्यूमेरिकल क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। तो चलिए बच्चों, मैं पहला क्वेश्चन पढ़ता हूं और आप कॉपी और पेन उठा लीजिए और फटाक से आंसर निकाल करके कमेंट करके हमें बता दीजिए। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन है, एक वस्तु को पर्दे से 75 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है। ठीक है, वस्तु को बच्चों कहां रखा जाता है? मुख्य अक्ष के ऊपर लेंस के बाईं ओर। क्या कह रहा है? एक वस्तु को पर्दे से 75 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक वस्तु लेते हैं। ठीक, ये आपकी वस्तु है और सपोज यहां पर एक पर्दा है। ठीक, ये पर्दा है। वस्तु पर्दे से बच्चों कितनी दूरी पर है? 75 सेंटीमीटर। ध्यान देना आप। ठीक, और हमसे कह रहा है कि 12 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस को कहां रखा जाए ताकि वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त हो। ठीक है, 12 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस को कहां रखा जाए ताकि वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त हो। तो हम मान लेंगे कि उत्तल लेंस को वस्तु से x सेंटीमीटर दूरी पर रखा जाए। तो जब ये x सेंटीमीटर दूरी पर होगा लेंस वस्तु से, तो लेंस की पर्दे से दूरी क्या हो जाएगी बच्चों? लेंस की पर्दे से दूरी हो जाएगी 75 माइनस x। कैसे? यहां से यहां तक की दूरी 75 है, यहां से यहां तक की दूरी x है, तो बची हुई दूरी क्या होगी बच्चों? 75 माइनस x। तो हम पहले ही मान लेंगे कि माना लेंस वस्तु से x दूरी पर रखा जाता है। x दूरी पर रखा जाता है, तब u बराबर बच्चों क्या हो जाएगा? u क्या होता है? लेंस से वस्तु तक की दूरी, और लेंस से बाईं ओर नापी गई दूरी ऋणात्मक होती है, तो u बराबर हो जाएगा -x। v बराबर बच्चों हो जाएगा 75 माइनस x। ये धनात्मक होगी। क्यों धनात्मक होगी? क्योंकि लेंस के दाईं ओर नापी गई दूरी क्या होती है? धनात्मक होती है। ठीक है, और उत्तल लेंस की फोकस दूरी कितनी है? 12 सेंटीमीटर। ये धनात्मक होगी। क्यों? क्योंकि उत्तल लेंस की फोकस दूरी बच्चों क्या होती है? धनात्मक होती है। ठीक, हमसे क्या पूछ रहा है कि लेंस को कहां रखा जाए ताकि पर्दे पर स्पष्ट प्रतिबिंब बन जाए। ठीक है, तो हम क्या माने हैं कि लेंस को वस्तु से x सेंटीमीटर दूरी पर रखा जाए। तो लेंस आपका प्रतिबिंब से कितनी सेंटीमीटर दूरी पर होगा? 75 माइनस x। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? लेंस सूत्र का यूज करेंगे। ठीक है, लेंस सूत्र से लिखेंगे, लेंस सूत्र से। तो लेंस सूत्र है बच्चों 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u।
तो एफ है आपका 12 सेंटीमीटर, 12 हो गया, और वी की वैल्यू है 75 माइनस एक्स, और यू का वैल्यू है बच्चों माइनस एक्स। ठीक है, अब आप देखो 1/12 यहाँ हो गया 1/75 माइनस एक्स, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 1/x। अब आप क्या कर सकते हो, यहाँ आप इसको एलसीएम ले लो, 75 माइनस एक्स इंटू क्या हो गया x। ठीक, तो 75 माइनस एक्स से 75 माइनस एक्स कैंसिल हो जाएगा, और x का एक में मल्टीप्लाई होगा तो बच्चों हो जाएगा x, x से x कैंसिल, यहाँ होगा 75 माइनस एक्स, तो प्लस x से माइनस x क्या हो गया, कैंसिल हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई यदि हम करते हैं तो ये हो जाएगा 75 माइनस एक्स इंटू एक्स बराबर 12 का 75 में गुणा हो जाएगा, 12 गुणे क्या हो गया 75। अब आप देखो x का यदि हम 75 में गुणा करते हैं तो ये आपका आ जाएगा 75x, x का x में गुणा होगा तो ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, 12 का 75 में गुणा होगा बच्चों तो ये हो जाएगा 900। ठीक है, तो इसे आप क्या करो सीधा कर लो, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 75x, और 900 को भी इधर बुला लो तो ये हो जाएगा माइनस 900 इक्वल टू 0। अब एक्स स्क्वायर के पहले ही माइनस दे दिया है, डिस्टर्ब कर रहा है, तो क्या करो माइनस से गुणा कर दो। दोनों पक्षों में यदि आप माइनस से गुणा कर दोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाला आपका माइनस हो गया, माइनस वाला क्या हो गया प्लस हो गया बराबर 0। अब आप क्या करो, द्विघात समीकरण बच्चों पढ़े हो आप, क्या पढ़े थे द्विघात समीकरण में, तो द्विघात समीकरण ax स्क्वायर bx प्लस c बराबर 0 के फॉर्मेट का होता है। इसको सॉल्व करने के लिए a को c से हम मल्टीप्लाई करते हैं, a का c से क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं, उसके बाद ऐसी कोई दो संख्या का गुणा करते हैं कि गुणा करने पर क्या आ जाए b की वैल्यू, गुणा करने पर a इंटू सी की वैल्यू आ जाए, और जोड़ने या घटाने पर क्या आ जाए b की वैल्यू आ जाए। आप यहाँ देखो a की वैल्यू यहाँ क्या है कुछ नहीं है तो 1 है, c की वैल्यू है 900, 1 का 900 में गुणा करोगे तो कितना आएगा 900। अब ऐसी कोई दो संख्या लो कि गुणा करने पर 900 आ जाए और यहाँ प्लस है ना, जोड़ने पर 75 आ जाए। यदि यहाँ पे माइनस होता तो घटाने पर 75 हम लाते, समझ गए। तो ऐसी कोई दो संख्या लो कि गुणा करने पर क्या आ जाए 900 आ जाए, और जोड़ने पर बच्चों क्या आ जाए 75 आ जाए। ठीक है, तो हमें पता है कौन सी संख्या होगी, 60 गुणे 15 का गुणा करोगे तो 900 हो जाएगा, और 60 में 15 आप जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा 75। ठीक है, उम्मीद है आप सभी लोगों को द्विघात समीकरण अच्छे से सॉल्व करने आता होगा। ठीक है ना बच्चों, आता है ना, नहीं आता है चलो मैं सिखाता हूँ। ठीक है, अब आप देखो क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर लिख देंगे यहाँ x, और 75 की जगह लिख देंगे 60 प्लस 15, यहाँ हो जाएगा प्लस 900 बराबर 0। अब आप देखो एक्स स्क्वायर 60 का x में गुणा करो तो ये हो जाएगा 60x, माइनस एक्स का 15 में होगा तो माइनस 15x प्लस 900 बराबर 0। x कॉमन ले सकते हैं क्योंकि यहाँ एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे क्या है x है, तो x कॉमन ले लो, ये हो गया x माइनस 60। अब बच्चों एक चीज़ हम बता दें, द्विघात समीकरण में जो वैल्यू यहाँ पे आती है वही सेम वैल्यू आपका यहाँ पे भी आएगी। ठीक है, डायरेक्ट आप इसको लिख देना, फिर यहाँ कंपेयर करना, इसके साथ कौन नहीं है 15 नहीं है तो 15 को लिख दो, फिर यहाँ माइनस लिख दो, चेक करके देख लो सही है गलत। माइनस 15 का x में गुणा करोगे तो माइनस 15x आएगा, माइनस का माइनस में गुणा करोगे तो प्लस आएगा, और 15 का 60 में गुणा करोगे बच्चों तो क्या आ जाएगा 900 आ जाएगा। अब आप देखो x माइनस 60 दोनों जगह है, कॉमन ले सकते हो आप, तो ये हो गया x माइनस 60 और यहाँ हो जाएगा x माइनस 15 बराबर क्या हो जाएगा बच्चों 0। अब आप देखो एक बार x माइनस 60 बराबर 0 होगा और एक बार x माइनस 15 बराबर 0 होगा, तो x की वैल्यू निकल के आ जाएगी 60, 15। समझ गए। तो जब बच्चों x बराबर 60 होगा तो u बराबर क्या हो जाएगा,
तो u बराबर हो जाएगा माइनस एक्स है ना, ये हो जाएगा -60 और v बराबर हो जाएगा बच्चों 75 माइनस एक्स है, तो ये हो जाएगा 75 माइनस 60 बराबर 15। अब ध्यान देना, और जब x बराबर हम 15 लेंगे, ठीक है, तो u बराबर बच्चों होता है -x, तो ये हो जाएगा -15 और v बराबर होता है 75 माइनस एक्स, होता नहीं है यहाँ पे, ठीक है, तो ये बच्चों हो जाएगा 75 माइनस 15 बराबर 60, ठीक है ना, क्योंकि x की दो वैल्यू निकल गई है 60 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर। मतलब लेंस को वस्तु से यदि 60 सेंटीमीटर दूरी पर रखते हैं तो पर्दे पर स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त होगा, या एक और तरीका है कि लेंस को वस्तु से 15 सेंटीमीटर दूरी पर रख दिया जाए तब भी पर्दे पर स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न में कहा है कि प्रतिबिंब का आवर्धन भी ज्ञात कीजिए। अब आवर्धन इसका दो कंडीशन में निकलेगा, ठीक है। अब आप देखो, यहीं से आप आवर्धन निकाल लो, यहां से यहां यदि आप आवर्धन निकालते हो, यही निकाल लो, तो आवर्धन m बराबर होता है v बटे q। तो v की वैल्यू है बच्चों क्या 15 और u की वैल्यू यहाँ पे क्या है -60 है, तो यहाँ आवर्धन आपका आ गया -1 बटे 4 और यहाँ यदि आप आवर्धन निकालते हैं v बटे u तो यहाँ हो जाएगा 60 बटे -15, ये हो गया 15 चौका 60, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा, क्योंकि बहुत ही आसान सूत्र का यूज हुआ है, लेंस सूत्र, और बहुत ही आसान कैलकुलेशन द्विघात समीकरण का यूज हुआ है। यदि आपको ये प्रश्न समझने में थोड़ा बहुत भी दिक्कत हुआ होगा तो आप एक बार इसे रिपीट करके देख लें और लेंस के मैराथन क्लास का वीडियो जरूर देख लें, जिससे आपको हर एक टॉपिक का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और आपको न्यूमेरिकल लगाने में थोड़ा भी दिक्कत नहीं होगा। तो बच्चों अब हम आपको बताते हैं क्वेश्चन नंबर 2, बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या कह रहा है, एक वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है, ठीक है। तो बच्चों सपोज करो आप कि ये एक वस्तु है, ठीक है, और इसका प्रतिबिंब यहाँ पे कोई पर्दा होगा, उसी पर्दे पे समझो बन रहा है, ठीक है। कितनी दूरी पर बन रहा है, 40 सेंटीमीटर दूरी पर बन रहा है। मतलब इस वस्तु और प्रतिबिंब के बीच की जो दूरी है वो है आपका 40 सेंटीमीटर, क्लियर। फिर कह रहा है जबकि एक लेंस को उनके ठीक बीच में रखा जाता है। समझ गए कौन सा लेंस होगा यहाँ पे होगा बच्चों उत्तल लेंस, क्योंकि उत्तल लेंस में ही वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, ठीक। लेंस को इनके ठीक बीच में रखा जाता है, ठीक है, इनके ठीक बीच में रख दो। तो ठीक बीच में रख देने से बच्चों क्या होगा, लेंस से वस्तु तक की दूरी जो हो जाएगी वो हो जाएगी 20 सेंटीमीटर, क्लियर। और लेंस से प्रतिबिंब तक की दूरी भी बच्चों क्या हो जाएगी 20 सेंटीमीटर, ठीक है। हमसे क्या पूछ रहा है कि लेंस की क्षमता ज्ञात करिए। लेंस की क्षमता हम तभी निकाल पाएंगे जब हमें लेंस की फोकस दूरी पता होगी, समझ गए। अब आप देखो, तो लेंस से बाईं ओर क्या है, वस्तु है, तो u बराबर बच्चों हो जाएगा -20 और लेंस के दाईं ओर बच्चों प्रतिबिंब है तो v बराबर हो जाएगा +20। लेंस के बाईं ओर नापी गई दूरी ऋणात्मक और लेंस के दाईं ओर नापी गई दूरी क्या होती है बच्चों, धनात्मक होती है। अब इनका यूज करके हम f निकाल सकते हैं, कैसे, लेंस सूत्र से। लेंस सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। तो 1/f बराबर v आपका क्या है बच्चों 20 है और u आपका क्या है -20, ठीक। अब आप देखो, तो 1/f बराबर हो जाएगा 1/20 माइनस क्या हो जाएगा बच्चों +1/20, क्लियर। बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से समझ में आ रहा होगा आपको, आ रहा है ना, ठीक है।
20 और 20 का एलसीएम हो जाएगा 20, यहाँ हो जाएगा 1 प्लस 1, 1 और 1 क्या हो जाएगा 2/20, 2 1 कम 2, 2 दहा में 20, ठीक है। तो 1/f बराबर बच्चों आ गया 1/10। तो f को ऊपर पलटी करोगे तो f बराबर आ जाएगा +10 सेंटीमीटर, ठीक। मतलब इस उत्तल लेंस की फोकस दूरी निकल के आ गई 10 सेंटीमीटर। हमसे पूछ क्या रहा है बच्चों, पूछ रहा है लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। तो लेंस की जो क्षमता होती है, लेंस की क्षमता P बराबर जानते हो बच्चों क्या होता है। यदि फोकस दूरी आपकी सेंटीमीटर में दी हुई है तो P बराबर होता है 100/f सेंटीमीटर में, समझ गए। तो P बराबर हो गया 100/f, f की वैल्यू क्या है 10, क्लियर। तो 10 दहा में क्या हो जाएगा बच्चों 100, और क्षमता आपका निकल के आ गया 10 डायोप्टर। क्या निकल के आ गया 10 डायोप्टर। उम्मीद है आपको ये प्रश्न बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। यदि ये प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आया है तो बच्चों एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताओ, और इस वीडियोज को अपने दोस्तों में जरूर शेयर करो, ठीक है। और यदि आप चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, ताकि आपको आने वाले वीडियोज सबसे पहले मिलते रहें, ठीक है। चलिए अब हम आपको बताते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ये भी क्वेश्चन अपने आप में बेहद ही टेक्निकल है। चलिए क्या है, एक बिंदु स्रोत यस से 2 मीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस 4 मीटर की दूरी पर स्थित है। समझ गए, मतलब एक बिंदु स्रोत बच्चों O है, समझो ये आपका एक बिंदु स्रोत है, यहां से 4 मीटर की दूरी पर एक उत्तल लेंस है, यहां से 4 मीटर की दूरी पर बच्चों क्या है, एक उत्तल लेंस है। इसकी जो फोकस दूरी है वो आपका है 2 मीटर। क्या है 2 मीटर। कह रहा है 1 मीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस उत्तल लेंस से 3 मीटर की दूरी पर है। अब उत्तल लेंस से 3 मीटर की दूरी पर समझो एक क्या है, अवतल लेंस है, ठीक है बच्चों। कितनी दूरी पर है, 3 मीटर दूरी पर है, ठीक है। अवतल लेंस की फोकस दूरी कितनी है, 1 मीटर है। क्या कह रहा है, अंतिम प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तो हम आपको एक बात बता दें, जब 2 लेंस पास पास होते हैं तो पहले लेंस द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब दूसरे लेंस के लिए बच्चों क्या करता है, वस्तु का कार्य करता है, ठीक है। ध्यान देना, पहले लेंस द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब दूसरे लेंस के लिए क्या करता है, वस्तु का कार्य करता है। तो पहला लेंस यहाँ पर बच्चों क्या है, उत्तल लेंस है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी दी हुई है 2 मीटर, और उत्तल लेंस से वस्तु तक की दूरी दी हुई है 4 मीटर। तो F और U का यूज करके हम भी पता कर सकते हैं कि उत्तल लेंस का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, समझ गए। और जो प्रतिबिंब होगा उत्तल लेंस का ना, वही अवतल लेंस के लिए आभासी वस्तु का कार्य करेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम बताते हैं आपको कि उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो हम लिखेंगे उत्तल लेंस के लिए, उत्तल लेंस के लिए, तो उत्तल लेंस के लिए बच्चों U बराबर आपका दे रखा है -4 मीटर, और F बराबर दिया है +2 मीटर, ठीक है। तो लेंस सूत्र आप लगा दो। तो लेंस सूत्र आपका होता है 1/f बराबर 1/v - 1/u से, ठीक। तो 1/f, f की वैल्यू कितनी है 2, यहाँ हो गया 1/v माइनस u की वैल्यू है बच्चों क्या, -4। अब आप देख लो 1/2 बराबर 1/v माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये हो गया 1/4। 1/4 को आप इस साइड में ट्रांसफर कर दो, तो 1/2 माइनस हो जाएगा 1/4 बराबर 1/v, ठीक। तो 2 और 4 का एलसीएम बच्चों होगा 4, 2 दूना होता है 4, तो 2 1 कम 2, 4 1 कम 4, तो 1 1 कम 1, क्लियर है ना बात। अब आपका 2 में से 1 गया 1 बटे क्या हो गया 4, 1 बटे क्या हो गया बच्चों v। मतलब यदि आप इसको सीधा करेंगे तो v बराबर आ जाएगा 4
मीटर। अब जरा ध्यान देना, उत्तल लेंस का जो प्रतिबिंब बनेगा वो 4 मीटर दूरी पर बनेगा। 3 मीटर दूरी तक तो अवतल लेंस है, 1 मीटर और यदि हम बढ़ाते हैं तो यहीं पे उत्तल लेंस का क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। ध्यान देना। और अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या है बच्चों, 1 मीटर है, मतलब यही तो इसकी फोकस दूरी होगी। और जहां उत्तल लेंस द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब होगा वही अवतल लेंस के लिए आभासी वस्तु का कार्य करेगा। क्या करेगा, आभासी वस्तु का कार्य करेगा। मतलब अवतल लेंस के लिए वस्तु जो होगा वो कहां पे हो गया, फोकस दूरी के जगह पे है ना। तो फोकस दूरी कहां होता है, मुख्य फोकस से प्रकाशिक केंद्र के बीच की दूरी को हम फोकस दूरी कहते हैं। ठीक है, और फोकस दूरी इसकी 1 मीटर है और इस लेंस द्वारा जो प्रतिबिंब बन रहा है वो 4 मीटर दूरी पर बन रहा है। 3 मीटर दूरी पर तो ऑलरेडी आपका अवतल लेंस है, बच रहा है 1 मीटर, मतलब इसका प्रतिबिंब इस लेंस के फोकस दूरी पे पहुंच रहा है। मतलब इस लेंस के लिए ये जो वस्तु का कार्य करेगा वो कहां पे है, मुख्य फोकस पे है। मुख्य फोकस पर जब वस्तु रहती है तो बच्चों प्रतिबिंब कहां बनता है, अनंत पे बनता है। यदि ये प्रश्न बहुविकल्पी में आता है तो यही आप खटक से मार देना कि अंतिम प्रतिबिंब कहां बनेगा, अनंत पे बनेगा। ठीक है, तो अब हम बताएंगे यहां पे कि चूंकि उत्तल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब अवतल लेंस के लिए आभासी वस्तु का कार्य करता है, आभासी वस्तु का कार्य करता है। अब आप बच्चों ध्यान देना, अवतल लेंस के लिए क्या क्या हो जाएगा। अवतल लेंस की बच्चों फोकस दूरी तो आपकी दी हुई है 1 मीटर, तो -1 हो जाएगा। ठीक है, और उत्तल लेंस द्वारा जो प्रतिबिंब बन रहा है 4 मीटर दूरी पर बन रहा है। 3 मीटर की दूरी पर तो अवतल लेंस ही है, बच रहा है हमारा 1 मीटर। 1 मीटर ही तो बच रहा है, मतलब और ये जो इसका प्रतिबिंब है इसके लिए क्या है, वस्तु है। तो इसके लिए ये जो 1 मीटर की दूरी होगी बच्चों क्या होगा, u की होगी ना। और लेंस के दाईं ओर नापी गई दूरी क्या होती है बच्चों, धनात्मक होती है, 1 मीटर। अब हमें क्या निकालना है, v की वैल्यू निकालनी है। तो लेंस सूत्र से 1/f बराबर होता है 1/v - 1/u। अब ध्यान देना बच्चों, 1/ फोकस दूरी कितनी है, -1 बराबर 1/v - 1/u। u की वैल्यू क्या है बच्चों, 1 है। इधर आपका हो गया -1 बराबर 1/v, 1/1 क्या हो जाएगा, -1। -1 को आप इधर ट्रांसफर कर दो तो -1 + 1, 1/ क्या हो जाएगा, v। 1 में से 1 गया बच्चों, क्या हो जाएगा, 0। v को आप इधर ट्रांसफर करो तो 1/ हो जाएगा 0। v इधर गया, 0 इधर आया, समझ गए ना। तो 1/0 की वैल्यू बच्चों होती है क्या, अनंत। मतलब इसका अंतिम प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, अनंत में बनेगा। एक बार और हम आपको बताते हैं, जब 2 लेंस पास पास रखे जाते हैं तो पहले लेंस द्वारा बनाया गया जो प्रतिबिंब होता है बच्चों, वह दूसरे लेंस के लिए आभासी वस्तु का कार्य करता है। एक बात और आप समझना, जब वस्तु को हम मुख्य फोकस पे रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब बच्चों कहाँ बनता है, अनंत पे बनता है। ठीक है, और प्रकाशिक केंद्र और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को हम फोकस दूरी कहते हैं। यह बात आप ध्यान में रखना। यदि वस्तु आपका मुख्य फोकस पे है, ठीक है, तो लेंस से वस्तु तक की दूरी को हम u बोलेंगे और लेंस से मुख्य फोकस तक की दूरी को हम फोकस दूरी भी तो बोलते हैं। मतलब लेंस से वस्तु तक की दूरी और फोकस दूरी क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी, यदि वस्तु कहां पे हो, मुख्य फोकस पे हो। तो वही सेम चीज यहां पे हो रहा है बच्चों। इस लेंस द्वारा जो बनाया गया प्रतिबिंब है लेंस से 4 मीटर दूरी पर है, 3 मीटर दूरी पर तो अवतल लेंस ही है, 1 मीटर और बच रहा है, समझ गए। और अवतल लेंस की फोकस दूरी दे रखा है 1 मीटर, मतलब इसकी फोकस दूरी और u का मान क्या है, समान है, समझ गए। मतलब वस्तु कहां पे है, मुख्य फोकस पे है, तो बच्चों प्रतिबिंब कहां पे बनेगा,
अनंत पे बनेगा। समझ गए? थ्योरेटिकल रूप में भी हम आपको समझा दिए कि कैसे इसका अंतिम प्रतिबिंब अनंत पे बनेगा, और मैथमेटिकल रूप में तो आपको समझ में आ गया ही होगा। समझ गए? चलिए, थोड़ा भी दिक्कत रहा हो तो रिपीट करके एक बार जरूर देख लीजिएगा। तो बच्चों, अब हम आपको बताते हैं एक और टेक्निकल प्रश्न। ठीक है, क्या है प्रश्न? कह रहा है कि दो बिंदु प्रकाश स्रोतों के बीच की दूरी 24 सेंटीमीटर है। दो बिंदु प्रकाश स्रोत हैं, उनके बीच की दूरी क्या है? 24 सेंटीमीटर है। 9 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक उत्तल लेंस को उन दोनों के बीच कहां रखा जाए कि स्रोत के प्रतिबिंब एक ही जगह पर बने। बेहद ही टेक्निकल प्रश्न है। अब आप देखो, सपोज ये बिंदु वस्तु आपका O1 है और बिंदु वस्तु O1 से x दूरी पर एक लेंस को रख दो। ठीक है, और मान लो आपकी यहां आपका बिंदु वस्तु क्या है बच्चों? O2 है। ये दोनों प्रकाश स्रोत हैं O1 और O2। इन दोनों के बीच की दूरी है बच्चों 24 सेंटीमीटर। क्या है? 24 सेंटीमीटर। हम मान लेते हैं कि लेंस हमारा प्रथम मुख्य स्रोत से, मतलब प्रथम स्रोत से x दूरी पर रखा जाता है, तो द्वितीय स्रोत से बच्चों ये कितनी दूरी पर होगा? 24 माइनस x दूरी पर हो जाएगा। अब आप देखो, कह रहा है कि मतलब लेंस को इन दोनों के बीच कहाँ रखा जाए ताकि इन दोनों प्रकाश स्रोत से चलने वाली किरणों का जो प्रतिबिंब हो एक ही बिंदु पर बने। ठीक है, अब आप देखो, तो यहां से जब कोई प्रकाश किरण चलती है, यहां से जब कोई प्रकाश किरण चली तो अपवर्तन के पश्चात बच्चों समझो इसका प्रतिबिंब यहां पे बन जाता है आई पे। ठीक है, अब आप देखो, यहां से जो चलने वाली प्रकाश किरण है ये कुछ इस प्रकार है बच्चों। ये यहां से चलने वाली प्रकाश किरण है, ऐसे है, तो यहां से आपका इसका अपवर्तन होना तय है। अपवर्तन इधर हो गया तो इधर तो जाकर बच्चों कहीं प्रतिबिंब बनेगी नहीं, तो ये किरण आपकी कहाँ चलेगी? पीछे की तरफ जाएगी और इसका प्रतिबिंब भी आई डैश पर बन जाएगा। तो हमारा प्रश्न भी यही कह रहा है कि लेंस को हम कहाँ रखें? लेंस को हम कहाँ रखें कि दोनों प्रकाश स्रोत O1 और O2 का प्रतिबिंब एक बिंदु पर बन जाए। एक बार और हम आपको फिगर समझाते हैं। समझिए, ये आपका प्रकाश स्रोत O1 है और ये आपका प्रकाश स्रोत क्या है? O2 है। सपोज लेंस को हम यहाँ रखते हैं, लेंस को हम क्या करते हैं? यहाँ रखते हैं, जो प्रथम प्रकाश स्रोत से x दूरी पर है, तो द्वितीय प्रकाश स्रोत से बच्चों कितनी दूरी पर हो जाएगा? 24 माइनस x दूरी पर। ऐसा क्यों? क्योंकि दोनों प्रकाश स्रोतों की जो बीच की दूरी है ना, वो आपका है 24 सेंटीमीटर। ठीक है, इस प्रकाश स्रोत से जो चलने वाली प्रकाश की किरण है, इसका प्रतिबिंब बच्चों सपोज आपका यहाँ पे बन गया, ये प्रतिबिंब बन गया, तो यहाँ से जो चलने वाली किरण होगी, समझो ये है, यहाँ से जो चलने वाली किरण है इस प्रकाश स्रोत से, ठीक, तो यहाँ से गई तो अपवर्तन के पश्चात कुछ ये बेंड होगा बच्चों, थोड़ा सा बेंड हुआ, इधर तो जाके कहीं प्रतिबिंब कहीं मिलेगा नहीं, प्रकाश किरणें कहीं मिलेंगे नहीं जिससे इधर प्रतिबिंब बने, तो ये क्या होगा? पीछे की तरफ जाएगा और वहीं पे प्रतिबिंब बन जाएगा जहां प्रतिबिंब वस्तु O1 के द्वारा बना था। ठीक है, तो अब हम आपको बताते हैं कि इसका न्यूमेरिकल कैलकुलेशन कैसे करेंगे। तो बच्चों अब आप देखिए, बिंदु वस्तु O1 के लिए, बिंदु वस्तु O1 के लिए, बिंदु वस्तु O1 के लिए बच्चों u बराबर हो जाएगा -x, ये है वस्तु तक की दूरी, और फोकस दूरी बच्चों हो जाएगी, कितनी फोकस दूरी दी हुई है? 9 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा +9। ठीक है, और लेंस सूत्र बच्चों जब आप लगाएंगे तो लेंस सूत्र होता है 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। ठीक है, तो 1/v माइनस 1/u, u की वैल्यू है बच्चों x बराबर 1/f, f की वैल्यू है बच्चों 9, तो 1/f माइनस माइनस बच्चों प्लस हो गया, तो 1/x बराबर हो जाएगा 1/9।
अब आप क्या कर सकते हो, 1/v बराबर 1/9, 1/x को आप उधर ट्रांसफर कर दो तो इधर हो जाएगा 1/x। ये आपका बन गया समीकरण नंबर 1। ठीक है। अब बच्चों देखो बिंदु वस्तु O के लिए, बिंदु वस्तु O2 के लिए, ठीक है, तो बच्चों लेंस की वस्तु से जो दूरी है वो u होती है और लेंस के बाईं ओर नापी गई दूरी ऋणात्मक और लेंस के दाईं ओर नापी गई दूरी बच्चों क्या होती है, धनात्मक होती है। तो यहाँ पे हो जाएगा u 24 - x, देखिए इनके बीच की दूरी है, और फोकस दूरी बच्चों बिंदु वस्तु O2 के लिए निगेटिव हो जाएगी। ठीक है, मतलब ये हो जाएगा 9 सेंटीमीटर, क्योंकि वस्तु बच्चों क्या है, दाईं ओर है ना, हाँ वस्तु दाईं ओर है, तो बच्चों इसकी फोकस दूरी किधर होगी, बाईं ओर होगी, समझ गए। और इधर वस्तु किधर है, बाईं ओर है, तो इसकी फोकस दूरी बच्चों किधर होगी, दाईं ओर होगी। तो O1 प्रकाश स्रोत के लिए फोकस दूरी धनात्मक और O2 प्रकाश स्रोत के लिए बच्चों फोकस दूरी क्या होगी, ऋणात्मक होगी। तो फिर हम लेंस सूत्र अप्लाई कर देंगे, 1/v - 1/u बराबर 1/fc। अब आप ध्यान देना जरा, 1/v माइनस u की वैल्यू कितनी है बच्चों, 24 - x, और f की वैल्यू है बच्चों 1/9। अब आप क्या करो, 1/v माइनस 1/24 - x को उधर आप ट्रांसफर कर लो, तो इधर जाके हो जाएगा ये प्लस 24 - x, और इधर ऑलरेडी माइनस है बच्चों, तो 1/9, मतलब ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब हम क्या करेंगे बच्चों, लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से। तो 1 व 2 से हम क्या पा रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड आपका बराबर है, तो लेफ्ट हैंड साइड जब बराबर है तो राइट हैंड साइड बच्चों अपने आप बराबर हो जाएगा। तो राइट हैंड साइड हो जाएगा 1/9 माइनस 1/x बराबर 1/24 - x माइनस 1/9। अब आप इसे कैलकुलेट कर दो, x वाले को x के साइड में और संख्या वाले को संख्या के साइड में लेते आओ, तो ये हो जाएगा 1/9 माइनस 1/9 को आप इधर लाओगे तो ये हो जाएगा प्लस 1/9 बराबर इधर हो जाएगा, देखिए माइनस 1/x इधर जाएगा तो क्या होगा प्लस 1/x, और इधर ये वाला ऑलरेडी प्लस में है, 1 हो जाएगा 24 - x। अब आप क्या करो, 9 यहाँ पे एलसीएम हो गया, 1 + 1 हो गया ऊपर, और यहाँ हो गया बच्चों x × 24 - x एलसीएम हो गया, x से x कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 24 - x, 24 - x से 24 - x कैंसिल होगा, x का 1 में मल्टीप्लाई होगा तो x भिन्न का जो घटाना आता है ना, तो x से x बच्चों क्या हो जाएगा कैंसिल, और यहाँ हो जाएगा 2/9 बराबर हो जाएगा 24/x × 24 - x। ठीक है, तो 2 1 कम 2, 2 बार हम बच्चों क्या होता है 24। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो x इंटू हो जाएगा 24 - x, इसको आप इधर मल्टीप्लाई कर दो, और 9 का आप 12 में मल्टीप्लाई कर दो। ध्यान देना, समझ गए। अब देखो, तो x का 24 में मल्टीप्लाई करोगे तो 24x आएगा, x का x में बच्चों होगा तो क्या आएगा x²। अब 12 का 9 में मल्टीप्लाई कर दोगे तो बच्चों क्या हो जाएगा 108। अब आप इसे सीधा करोगे तो क्या बनेगा द्विघात समीकरण, और द्विघात समीकरण आपको बड़े आसानी से सॉल्व करने आता है। ठीक है, इधर हो जाएगा -x², इसको लिख सकते हो आप प्लस 24x, 108 को आप इधर लाओ तो हो जाएगा -108 बराबर 0। माइनस है, डिस्टर्ब कर रहा है, तो माइनस से गुणा कर दो, माइनस से गुणा करोगे तो ये हो जाएगा x² - 24x, और ये आपका प्लस हो जाएगा 108 बराबर 0। बात समझ गए। अब बच्चों हम क्या करेंगे, द्विघात समीकरण को सॉल्व करेंगे, और द्विघात समीकरण को सॉल्व करने के बाद हम बता पाएंगे कि इस लेंस को वस्तु से कितना दूरी पर रखा जाए ताकि इन दोनों वस्तुओं से निकलने वाले प्रकाश किरणों का प्रतिबिंब एक ही जगह बिंदु I पर बन जाए। ठीक है, इसे आप नोट कर लें, उसके बाद हम आपका द्विघात समीकरण को सॉल्व करते हैं और बताते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। तो बच्चों अब हम आपको बताते हैं कि जो यहाँ पे द्विघात समीकरण प्राप्त हुआ था उसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। अब आप देखो,
तो बच्चों द्विघात समीकरण का फॉर्मेट क्या होता है आपको पता है, 108 का एक्स स्क्वायर के गुणांक में गुणा करते हैं। एक्स स्क्वायर का गुणांक है बच्चों 1 का 108 में गुणा करोगे तो आएगा 108। अब ऐसी कोई दो संख्या लो कि गुणा करने पर 108 आ जाए और जोड़ने पर बच्चों क्या आ जाए, 24 आ जाए। तो होता है 18 छके 108, ठीक है। और 18 को यदि आप 6 से जोड़ दोगे बच्चों तो ये 108 हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा 108 बराबर 0। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर, 18 का x में गुणा होगा माइनस 18x, माइनस प्लस माइनस 6x प्लस 108 बराबर 0। अब आप क्या करो, यहाँ x कॉमन ले लो, तो x कॉमन लोगे तो x माइनस 18 जो यहाँ रहता है बच्चों उसे आप डायरेक्ट यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। इसके साथ कंपेयर करेंगे तो x है 6 नहीं है तो यहाँ पे आप 6 लिख देना और माइनस लिख देना। अब आपका आ गया x माइनस 18 और बच्चों हो गया x माइनस 6 बराबर 0। तो x की बच्चों दो वैल्यू प्राप्त हो रही है, एक हो रही है 18 और एक हो रही है बच्चों 6। कैसे प्राप्त होती है, लिखा जाता है कि जब x माइनस 18 बराबर 0 तो x बराबर 18, जब x माइनस 6 बराबर 0 तो x बराबर क्या होता है 6। बात समझ गए। अब आप देखो यहाँ पे दो आंसर प्राप्त हो गया। यदि x बराबर 18 लेंगे, ठीक है, तो ये जो लेंस है वस्तु O1 से 18 सेंटीमीटर दूरी पर रखेंगे और वस्तु O2 से 6 सेंटीमीटर दूरी पर रखेंगे। यदि x बराबर क्या होगा 6 लेंगे तो लेंस प्रकाश स्रोत O1 से 6 सेंटीमीटर दूरी पर रखेंगे और लेंस प्रकाश स्रोत O2 से 18 सेंटीमीटर की दूरी पर रखेंगे। आप आंसर के रूप में दोनों बात लिख सकते हो। लिखना कि जब x बराबर 18 तो लेंस प्रकाश स्रोत O1 से 18 सेंटीमीटर दूरी पर होगा और O2 से 6 सेंटीमीटर दूरी पर होगा। और जब x बराबर 6 तो लेंस प्रकाश स्रोत O1 से 6 सेंटीमीटर दूरी पर होगा और प्रकाश स्रोत O2 से 18 सेंटीमीटर दूरी पर बनेगा या रखना पड़ेगा, ताकि इन दोनों स्रोतों से निकलने वाले प्रकाश किरणों का प्रतिबिंब एक ही बिंदु पर बन जाए। समझ गए। तो बच्चों ये प्रश्न बहुत ही टेक्निकल और इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप अच्छे से सीख लीजिएगा, ठीक है, नोट कर लीजिए। तो बच्चों चौथे प्रश्न की तरह ही हम आपको एक और प्रश्न बताते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। यह भी प्रश्न बड़ा ही जबरदस्त प्रश्न है, इसको भी आप ईमानदारी से समझने का प्रयास करिएगा। देखिए, दो बिंदु प्रकाश स्रोत परस्पर 30 सेंटीमीटर की दूरी पर है, ठीक है। दो बिंदु प्रकाश स्रोत कहां पे है, परस्पर 30 सेंटीमीटर की दूरी पर है। एक स्रोत से 20 सेंटीमीटर दूरी पर उत्तल लेंस रखने पर दोनों स्रोतों के प्रतिबिंब एक ही बिंदु पर बनते हैं। उत्तल लेंस की फोकस दूरी की गणना कीजिए और किरण आरेख भी बनाइए। तो सबसे पहले बच्चों हम आपको इसका किरण आरेख बना के बताते हैं कि कैसे बनेगा, ठीक है। अब आप देखो, दो बिंदु प्रकाश स्रोत है, सपोज करो एक O1 है और दूसरा प्रकाश स्रोत सपोज करो क्या है O2 है, ठीक है। इन दोनों के बीच की दूरी है बच्चों 30 सेंटीमीटर। कितनी है, 30 सेंटीमीटर। और प्रश्न कह रहा है कि एक स्रोत से 20 सेंटीमीटर दूरी पर उत्तल लेंस रखने पर, ठीक है, 20 सेंटीमीटर दूरी पर आप एक उत्तल लेंस रख दो, आप एक उत्तल लेंस रख दो, ठीक है। तो 20 सेंटीमीटर दूरी पर जब आप उत्तल लेंस रखोगे तो प्रकाश स्रोत O1 से लेंस की दूरी हो जाएगी 20 सेंटीमीटर और बच्चों प्रकाश स्रोत O2 से लेंस की बीच की दूरी हो जाएगी 10 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि ये पूरी दूरी क्या है, दोनों प्रकाश स्रोत की 30 सेंटीमीटर है और 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है, तो बची दूरी क्या होगी, 10 ही तो होगी, ठीक है। कह रहा है कि प्रतिबिंब एक ही बिंदु पर बने, ठीक है, कोई बात नहीं। अब आप देखो, प्रकाश स्रोत O1 से चलने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के पश्चात यहां बिंदु I पर प्रतिबिंब बनाती है, ठीक है। अब आप क्या करो, एक किरण प्रकाश स्रोत O2 से चला दो, प्रकाश स्रोत O2 से एक किरण चला दो,
तो यहाँ बच्चों आपका इसका होगा अपवर्तन, ठीक है, अपवर्तन कुछ इस प्रकार हुआ। तो ये किरणें आगे जाकर के तो कहीं मिलेंगी नहीं, इसलिए इस किरण को पीछे बढ़ाएंगे तो इसका भी प्रतिबिंब आपका पहले वाले प्रकाश स्रोत के द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब पर आके मिल जाता है। बात समझ में आ गई? अब हम आपको बताते हैं बिंदु वस्तु O1 के लिए, बिंदु वस्तु O1 के लिए, इस वस्तु के लिए बच्चों क्या है, U बराबर दिया है आपका 20 सेंटीमीटर। तो वस्तु क्या है, लेंस के बाईं ओर है, बाईं ओर नापी गई दूरी बच्चों होती है ऋणात्मक, तो U बराबर हो जाएगा -20 सेंटीमीटर। इसकी फोकस दूरी बच्चों हमको निकालनी है, तो इसकी जो फोकस दूरी होगी, फोकस दूरी बिंदु वस्तु O की जो फोकस दूरी हो जाएगी बच्चों, ये होगी धनात्मक, ध्यान रखिएगा। अब आप देखो लेंस सूत्र अप्लाई करो, तो लेंस सूत्र बच्चों होता है 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f c, ठीक है। तो 1/v बराबर 1/v माइनस u की वैल्यू है बच्चों -20 और इसकी फोकस दूरी बच्चों होगी धनात्मक, तो ये हो जाएगी स्मॉल f। तो 1/v माइनस माइनस हो गया प्लस, तो ये हो गया 1/20 बराबर 1/f। अब आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे एक काम और कर सकते हो कि 1/v बराबर 1/20 को आप इधर ट्रांसफर कर दो, तो 1/f माइनस हो जाएगा 1/20। इसे आप बना लो समीकरण नंबर 1। बात क्लियर? अब आप देखो, अब आप क्या करोगे, वस्तु O2 के लिए, वस्तु O2 के लिए, वस्तु O2 के लिए, वस्तु O2 लेंस से बच्चों 10 सेंटीमीटर की दूरी पर है, ठीक है। तो U बराबर हो जाएगा बच्चों 10 सेंटीमीटर और वस्तु जो O2 है लेंस के दाईं ओर है, इसलिए इसकी वैल्यू क्या होगी, धनात्मक होगी। बात समझ गए बच्चों? इसकी फोकस दूरी जो हो जाएगी, फोकस दूरी, इसकी फोकस दूरी f जो होगी वो निगेटिव होगी। इस बात का आप विशेष ध्यान रखिएगा बिंदु प्रकाश स्रोत O के लिए, सॉरी O2 के लिए। अब आप ध्यान दो, यहाँ जब हम लेंस सूत्र अप्लाई करेंगे तो 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f से, ठीक है। तो 1/v, u की वैल्यू है बच्चों 10 और इसकी फोकस दूरी हो जाएगी निगेटिव। अब आप देखो 1/v, 1/-10 को आप उधर ट्रांसफर कर दो, इधर आपका माइनस में है तो इधर जाएगा बच्चों क्या हो जाएगा प्लस, और ये माइनस है तो ये हो जाएगा -1/f। अब आपका बन गया समीकरण नंबर 2, ठीक है। तो आप बड़े प्यार से देख पा रहे होंगे कि समीकरण 1 व समीकरण 2 में लेफ्ट हैंड साइड आपका बराबर है, समीकरण 1 व 2 से लेफ्ट हैंड साइड आपका देखिए बराबर है, तो राइट हैंड साइड भी बच्चों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो 1/f माइनस 1/20 बराबर 1/10 माइनस 1/f। अब आप क्या करो, f वाले पोर्शन को एक साइड में लेते आओ और संख्या वाले पोर्शन को एक साइड में लेके चले जाओ। तो 1/f इधर से ये आएगा तो माइनस इधर है, इधर होगा प्लस 1/f, ये हो गया 1/10, माइनस 1/10 है, उस साइड में जाएगा तो प्लस 1/10। अब आप देखो f और f क्या करो, एलसीएम ले लो, ले सकते हैं। तो यहाँ हो गया 1 और यहाँ हो गया 1, 10 और 20 का एलसीएम बच्चों क्या होगा 20, 10 दूना 20, 20 एक कम 20। अब आप ध्यान दो 1 और 1 बच्चों क्या हो गया 2, f बराबर 2 और 1 क्या हो गया 3 बटे क्या हो गया 20। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 20 का 2 में गुणा होगा तो 40 और f का 3 में गुणा होगा तो 3f, ठीक है। f निकालना है तो 3 को इस साइड में ट्रांसफर कर दो तो बच्चों हो जाएगा 40/3 बराबर क्या हो जाएगा f। f की वैल्यू आपकी निकल के आ जाएगी 13.3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो बच्चों आज हम आपको जितना न्यूमेरिकल क्वेश्चन बताए वो सारे के सारे क्वेश्चन बेहद ही इंपॉर्टेंट हैं और बेहद ही कॉन्सेप्चुअल हैं।